हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एके आईटी सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम लेके आ गए हैं आपका M1R5 का प्रैक्टिकल क्लास। तो आज की इस क्लास में हम जानेंगे 3 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें, सबसे पहला क्वेश्चन जो लिया गया है वो आपका स्प्रेडशीट से लिया गया है। इसके बाद अगर आप दूसरे क्वेश्चंस को देखें तो दूसरा जो क्वेश्चन है आपका वो आपका इम्प्रेस से लिया गया है। तो तीसरा क्वेश्चन अगर आप देखें तो तीसरा क्वेश्चन आपका राइटर से लिया गया है, जिसमें आपको मेल मर्ज करने हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पहला वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो इसमें ये जो डेटा दिया गया है, इस डेटा को सबसे पहले हम लोग एक कैल्क पे ड्रॉ कर लेते हैं, अर्थात एक कैल्क पे इसको बना लेते हैं। इसके बाद इसके जो क्वेश्चन दिए गए हैं 5, उनको हम लोग कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने यहाँ पे डेटा को बना लिया है। अब अगर आप क्वेश्चंस की तरफ जाएं तो क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टू फाइंड फ्लोर इन विच देयर इज नो पर्सन हुज नेम स्टार्ट विथ ए। यानी इसमें आपको क्या करना है, एक फ्लोर का नाम यहाँ पे फाइंड करना है, अर्थात ऐसे फ्लोर का नाम फाइंड करना है जिसका नाम ए से स्टार्ट नहीं हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आप चले जाइएगा, फिल्टर में आपको जाना होगा, सीट में आप यहाँ पे जाइएगा, डेटा में जाने के बाद आपको यहाँ पे मोर फिल्टर में जाना होगा और यहाँ से आपको स्टैंडर्ड फिल्टर पे क्लिक करना है। इस स्टैंडर्ड फिल्टर में यहाँ पे जो फील्ड का नेम है आपको नेम ले लेना है। कंडीशन आपको लेनी है, तो कंडीशन में यहाँ पे कहा गया है कि डज नॉट बिगिन्स विथ। ठीक है, तो यहाँ पे हम टाइप कर देंगे ए, अर्थात जिसका नाम ए से नहीं होगा। तो यहाँ पे उसकी एक लिस्ट आ जाएगी जहां से आप फाइंड कर सकते हैं कि ये जो फ्लोर है इनका कौन सा है, 2 नंबर फ्लोर है। नेक्स्ट अगर आप दूसरे क्वेश्चंस की तरफ देखें तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टू डिस्प्ले नेम एंड ऑफिस फॉर द पर्सन इन ऑफिस 11 एंड 14। तो ऐसे पर्सन का नाम अगर आपको जानना है या फिर उसका ऑफिस जानना है जो आपका 11 और 14 में है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, वापस हम इस फिल्टर को नॉर्मल कर देते हैं। यहाँ से मैंने इसको जो है नॉर्मल कर दिया। अब यहाँ पे हमको ऑफिस पे फिल्टर लगा देने हैं। तो यहाँ पे ऑफिस पे फिल्टर लगाएंगे तो यहाँ से हम सब पे को अनचेक कर देते हैं, 11 और 14 को चेक कर लेते हैं और यहाँ से हमारी डिटेल्स आ जाएंगी उन एम्प्लॉइयों की जो लोग 11 और 14 नंबर वाले ऑफिस में रहते हैं। नेक्स्ट अगर आप अगले क्वेश्चन की तरफ देखें तो कह रहा है कि टू एक्सट्रैक्ट नेम एंड फोन फॉर द पर्सन ऑन द फ्लोर बिटवीन 2 से 4। यानी 2 से 4 के बीच में जो भी आपके फ्लोर्स हैं उनको आपको क्या करना है, ऐसे फोन नंबर्स वगैरह को आपको एक्सट्रैक्ट कर लेने हैं। तो सेम क्वेश्चंस आपका उसी तरीके से है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 2 से 4 फ्लोर के बीच का बात की जा रही है। तो यहाँ से हम फिल्टर लगा देंगे, 2 यानी 1 को हटा देंगे, 2 3 हो जाएगा आपका यहाँ से, और ये यहाँ से हम क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे यहाँ से। नेक्स्ट अगर आप अगले क्वेश्चन की तरफ देखें तो करेक्ट टू एक्सट्रैक्ट नेम एंड ऑफिस फॉर द पर्सन ऑफ एडमिन डिपार्टमेंट। आपको ऐसे लोगों का डिपार्टमेंट यहाँ बताना है, ऐसे लोगों का नाम बताना है पर्सन्स का जो एडमिन डिपार्टमेंट से आते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एडमिन में जाना पड़ेगा और यहाँ से आप फिल्टर यूज कर लेंगे, सिर्फ और सिर्फ एडमिन को ले लेंगे, ओके कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि एडमिन में कितने डिपार्टमेंट्स वगैरह के हैं, यहाँ पे कितने एम्प्लॉई हैं, नाम क्या है, फोन नंबर क्या है, सारी चीज़ यहाँ पे डिटेल में पता चल जाएंगी आपको। नेक्स्ट अगर आप अगले क्वेश्चंस को देखें तो यहाँ पे क्या कहा गया है, टू एक्सट्रैक्ट नेम एंड फोन नंबर फॉर द पर्सन हैविंग सैलरी मोर देन 8000। यानी 8000 से ज़्यादा जिसकी सैलरी होगी उसको आपको क्या करना है, दिखाना है। तो आप सैलरी पे जाएंगे और सैलरी पे जाने के बाद जो है आप यहाँ पे चले जाइएगा फिल्टर में, और फिल्टर में जाने के बाद यहाँ से सबको हटा करके जिसकी सैलरी 8000 से ज़्यादा है उसको आप यहाँ पे ले लेंगे, या फिर दूसरा तरीका भी आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। आप डेटा में चले जाइएगा, फिल्टर में जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा स्टैंडर्ड फिल्टर। इस स्टैंडर्ड फिल्टर में पहली कंडीशन आपको लेनी है फील्ड नेम में सैलरी का, कंडीशन में आप ले लीजिएगा ग्रेटर देन, और यहाँ से आपको डाल देना है 8000, और जैसे ओके करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसमें ऐसे कितने एम्प्लॉई हैं जिनकी सैलरी 8000 से ज़्यादा है। तो स्टूडेंट, इस तरीके से आप जो है अपना ये क्वेश्चन यहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो कि आपका दिया गया पहला क्वेश्चन था। नेक्स्ट अगर आप दूसरे क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें दूसरा जो क्वेश्चंस आपका दिया गया है वो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का दिया गया है, जिसमें आपको 3 स्लाइड लेनी है प्रेजेंटेशन के रूप में। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन को एक ओपन कर लेते हैं
और मैंने यहाँ पे प्रेजेंटेशन को ओपन कर लिया है और इस प्रेजेंटेशन में हमको 3 स्लाइड लेनी है, तो मैंने यहाँ पे 3 स्लाइड देखिए यहाँ पे बना दिया हुआ है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि ऑन द मास्टर स्लाइड, यानी आपको क्या करना है कि मास्टर स्लाइड पे कुछ काम करने हैं। अब काम आपको क्या करने हैं इसको आपको देखना है। कह रहा है कि अप्लाई अ थीम ऑफ योर चॉइस टू द मास्टर स्लाइड। ठीक है, आपको एक मास्टर स्लाइड भी क्या करना है यहाँ पे बना लेना है। तो अब हमको एक मास्टर स्लाइड बनानी होगी और उस मास्टर स्लाइड पे ये सारी चीजें हमको क्या करनी है, अप्लाई करनी है। तो मास्टर स्लाइड बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, व्यू में जाना है। व्यू में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा मास्टर स्लाइड का, इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो ये मास्टर स्लाइड आपकी ओपन हो गई है। अब अगर इसमें क्वेश्चन देखें तो पहला क्या कह रहा है कि अप्लाई अ थीम ऑफ योर चॉइस टू द मास्टर स्लाइड, यानी मास्टर स्लाइड में आपको क्या करनी है, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई ना कोई एक थीम आपको क्या कर लेनी है, अप्लाई कर लेनी है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से हम जाएंगे एक अच्छा सा कोई टेम्पलेट वगैरह क्या कर लेते हैं, इसमें ऐड कर लेते हैं अपने मास्टर स्लाइड में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम आ गए हैं इस साइड में और इसमें से कोई भी एक मास्टर स्लाइड का यहाँ से क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे यहाँ से टेम्पलेट वगैरह, या मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, चेंज कर दे रहा हूँ। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पे चेंज कर दिया है अपना मास्टर स्लाइड को, अर्थात थीम वगैरह को मैंने बदल दिया है। नेक्स्ट अगर आप दूसरे क्वेश्चंस को देखें तो दूसरा क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि इंक्लूड एन ऑटोमेटेड पेज नंबर इन द बॉटम लेफ्ट ऑफ द फूटर, यानी बॉटम लेफ्ट फूटर में आपको पेज नंबर क्या करना है, ऐड करना है। तो पेज नंबर आपको ऐड करने के लिए बॉटम में आपको जाना होगा इंसर्ट में। इंसर्ट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा पेज नंबर। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पेज नंबर मिल जाएगा और उस पेज नंबर को यहाँ पे फूटर में क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या कर रहा है उस क्वेश्चन में कि प्लेस अ क्लिप आर्ट इमेज ऑफ अ पेन और पेंसिल एज अ लोगो इन द टॉप राइट कार्नर। टॉप राइट कार्नर में पेन या पेंसिल से बनाए गए लोगो को यानी क्लिप आर्ट के माध्यम से आपको क्या करना है, इंसर्ट करना है। तो मान लीजिए यहाँ पे हम जाएंगे, एक इमेज अगर ही हमको इंसर्ट करना एज अ लोगो के रूप में, तो हम अपने सिस्टम से जाकर के एक लोगो यहाँ से क्या कर लेते हैं, इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में आपको एक लोगो क्या कर लेना है, लगा देना है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये जो स्लाइड मास्टर का काम था, ये स्लाइड मास्टर का काम हो चुका है। आगे क्या कहा जा रहा है कि अब आपको अपने पहले वाले स्लाइड पे हेडिंग्स बनानी है इस तरीके की। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से अब नॉर्मल हम चले जाएंगे अपने पेज पे। पेज पे मतलब क्या होगा कि हम जाएंगे नॉर्मल व्यू में। जैसे ही नॉर्मल व्यू में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे हमारा स्लाइड इस तरीके का आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारा लोगो शो कर रहा है, नीचे हमारा पेज नंबर शो कर रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि आपको एक हेडिंग बनानी है और हेडिंग जो है आपकी हॉट हाउस है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, हेडिंग को यहाँ से मैंने कॉपी और पेस्ट कर दिया है और इसमें कहा गया कि इसमें 25 पॉइंट को रखना है, रेड कलर रखना है, 25 पॉइंट रखना है और एरियल उसका फॉन्ट रखना है, अलाइनमेंट आपको लेफ्ट रखनी है। तो हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, प्रॉपर्टी पे जाते हैं, यहाँ से फॉन्ट रेड रख देते हैं और इसका जो साइज है वो 25 रख देते हैं। ठीक है, तो मैंने इसका साइज जो है यहाँ पे 25 रख दिया है। इसके बाद इसका जो अलाइनमेंट आपको क्या रखना है, लेफ्ट रखना है। तो यहाँ से देखिए ये लेफ्ट में शिफ्ट हो गया है। ठीक है, और इसका फॉन्ट एरियल रखना है। तो इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे जाएंगे और एरियल फॉन्ट को यहाँ से क्या कर लेंगे, सर्च कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से एरियल फॉन्ट हम क्या कर लेंगे, सर्च कर लेंगे। तो नेक्स्ट अगर आप दूसरे क्वेश्चंस को देखें, अर्थात दूसरे स्लाइड को देखें, पहली स्लाइड आपकी हो चुकी है। दूसरे स्लाइड में कहा गया है कि आपको सेकेंड स्लाइड में क्या करना है, टाइप द फॉलोइंग टेक्स्ट वेयर फॉन्ट एरियल और साइज 20, यानी ये जो आपके टेक्स्ट दिए गए हैं उसको आपको क्या करना है, टाइप करना है। तो इन टेक्स्ट को आपको क्या कर लेना होगा, अपनी दूसरी वाली स्लाइड पे क्या करना है, टाइप कर लेना है। टाइप करने के पश्चात आपको क्या करना है, उसका फॉन्ट एरियल रखना है और उसकी साइज आपको 20 रखनी है। तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से क्या कर लेंगे, एरियल पे क्लिक कर देंगे और साइज में जाएंगे। साइज में हम यहाँ से ले लेंगे 20 पिक्सल। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो है यहाँ पे टाइप हो चुका है मैटर। नेक्स्ट अगर आप तीसरे क्वेश्चन को देखें, अर्थात इसकी जो तीसरी स्लाइड है, इसमें क्या कह रहा है कि ऑन द थर्ड स्लाइड वेयर फॉन्ट एरियल साइज 20, आपको क्या करना है, पॉसिबल टाइमिंग फॉर दीज बोनस इंक्लूड
तो यहाँ पे आपको वीकली, मंथली, क्वार्टरली और एनुअली आपको डिटेल्स बनानी है, यहाँ पे आप कह सकते हैं, या फिर आपको ये सारी चीजें क्या करनी है, लिखनी है, बोनस के रूप में इंक्लूड करनी है। तो तीसरे स्लाइड पे आप पहुंच जाएंगे। पहुंचने के बाद यहाँ पे आप थोड़ा सा बुलेट वगैरह यूज कर लेंगे। तो बुलेट वगैरह को आपको यूज करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे वीकली, मंथली और क्वार्टरली, एनुअली लिखना, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे वीकली, ठीक है। फिर इंटर करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे मंथली, फिर लिख लेंगे ईयरली। तो जैसा भी आपको डिटेल्स कहा गया है वो सारी डिटेल्स आपको अपने स्लाइड पे क्या कर लेनी है, नोट डाउन कर लेनी है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 था जिसमें आपको 3 स्लाइड वगैरह बनानी थी, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। नेक्स्ट, अगर आप यहाँ पे मेल मर्ज देखें तो आपको यहाँ पे क्या करना है, मेल मर्ज करना है, ठीक है। ये आपको कुछ एड्रेस दिए गए हैं, उन एड्रेस को आपको मेल मर्ज करना है। तो मेल मर्ज का ये वीडियो मैं इसमें नहीं बनाऊंगा क्योंकि मैंने मेल मर्ज से रिलेटेड आपको 2-3 वीडियो बना के दी हुई हैं। अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आप जो है प्लेलिस्ट से जा करके मेरे उन अलग अलग जो क्वेश्चंस होंगे, अलग अलग जो क्लासेस मैंने ली हैं प्रैक्टिकल की, उसमें जा करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और उसका जो मेल मर्ज का स्टेप है वो आप यहाँ से सीख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपका इतना ही था। नेक्स्ट हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके वाइवा से रिलेटेड। हमने 10 प्रैक्टिकल की क्लास आपको बता दी है। इस 10 प्रैक्टिकल की क्लास में एक क्लास में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, अर्थात अगर आप टोटल अगर काउंट करेंगे तो ओवरऑल 10 प्रैक्टिकल की क्लास में 30 क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं, जो काफी है आपके प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेक्स्ट हम अगला जो टारगेट लेकर के आ रहे हैं वो आपका लेकर के आ रहे हैं वाइवा से रिलेटेड, कि आपके M1R5 में कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके वाइवा में पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को दूसरे के साथ भी शेयर करिए और साथ ही साथ अगर आप नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में वाइवा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।